जो है एडमिशन को फॉर्म कैसे भरा जाए, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल में बताया गया कि कैसे हम लोग एडमिशन फॉर्म भरे। तो एक स्क्रीनशॉट है, ये भरा हुआ है एडमिशन, ये फॉर्म है ऋतुराज गंगाराम जादव इनका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आपका खुद का नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। नेक्स्ट आप में लिखना है आपका डेट ऑफ बर्थ से, ऋतुराज का डेट ऑफ बर्थ है 25/6/1993, ओके। उसके बाद आता है आपको क्वालिफिकेशन लिखना है। तो सबसे पहले आपका लेटेस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो आपको लिखना है। जैसे ऋतुराज का क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से है, 3 साल का कोर्स है, जुलाई 2015 में वो पास आउट हुआ है। तो सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि डॉक्यूमेंट अटैच्ड ऐसा लिखना है, ठीक है, जो ऋतुराज ने नहीं लिखा। उसके बाद उसके अलावा आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे ITI हो, 12th स्टैंडर्ड हो, ओके, SSC हो, कौन से बोर्ड से किया, कब किया, पासिंग, वो लिखना है। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस, जैसे आप लोग जानते हो कि एडमिशन लेने से पहले डिप्लोमा वालों को मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो आपको जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे लिखना है। ऋतुराज को टोयोटा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, इसलिए उसने वो लिखा है, कौन से डिजिग्नेशन पे था और कब से कब तक था, ठीक है। तो वो सब एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है जिन कैंडिडेट से या जिन ऑफिसर से आपने ये अटेस्टेड किया उनकी डिटेल्स लिखना है, जैसे नाम, उनका डेजिग्नेशन, मेंबरशिप नंबर और एड्रेस, ओके। तो यहाँ पे जो है वो मेरा अटेस्टेशन है, ठीक है। तो मेरा पूरा स्टैम्प दिया हुआ है। तो ये अथॉरिटी किसको रहती है, नोटरी वालों को रहती है, गवर्नमेंट ऑफिसर है और प्रोफेशनल मेंबर्स ऑफ ट्रिपल आई, इन लोगों की अथॉरिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका एड्रेस लिखना है। दोस्तों ये याद रहे कि आप जो भी एड्रेस लिखोगे इसी एड्रेस के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट्स या आइडेंटिटी कार्ड जो है, जो साइन ऑफ होकर ट्रिपल आई से जब आएगा लैमिनेशन करके, तो इस एड्रेस पे जाएगा। तो आपको क्लियरली डिटेल एड्रेस लिखना है, नहीं तो क्या होता है कई बार हम लोग जो एड्रेस लिखते हैं उस पर वो आई कार्ड जाता नहीं है, रिटर्न ट्रिपल आई के पास वापस आता है। तो आपका एड्रेस डिटेल में लिखो, परमानेंट और प्रेजेंट, और आपका आई कार्ड आप जहाँ चाहते हो कि कहाँ मिले वो आपको क्लियरली मेंशन करना है एक एप्लीकेशन में और वहां पे लिख के भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो भी डिमांड ड्राफ्ट निकाला है वो डिमांड ड्राफ्ट आपको उसके डिटेल्स यहाँ पे भरने हैं। तो जैसे ऋतुराज का डिमांड ड्राफ्ट नंबर है 004832, इसने सितंबर में निकाला था ये डिमांड ड्राफ्ट, और 6350 अमाउंट है। 6350 अमाउंट क्यों आई, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर 2-3 फीस इंक्लूड की, जैसे प्रॉस्पेक्टस की फी है 500 रुपीज, वो इन्होंने इंक्लूड की है। साथ ही साथ में सब्सक्रिप्शन फी 750 रुपीज ये इन्होंने इंक्लूड की है। अगर सब्सक्रिप्शन फी आप इंक्लूड नहीं करते तो 5600 ये अमाउंट होती है, ठीक है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो लिखना है, प्लेस और डेट, सिग्नेचर करना ना भूलना। उसके नीचे जो भी है वो ऑफिस के काम के लिए डॉक्यूमेंट, उसको ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पेज पे, अगर आपने कौन सा डिप्लोमा किया या डिग्री की है, जैसे कई सारे BSc ग्रेजुएट लोग भी इसको एडमिशन ले सकते हैं, तो वो उनकी डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कई सारे ग्रेजुएट इंजीनियर भी कई बार इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकेशन लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकता है। तो अपने केस में अभी ये ऋतुराज डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, तो उसने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के डिटेल्स लिखे और उसकी यूनिवर्सिटी कौन से कॉलेज से उसने किया, कौन से एरिया से किया, उसका एड्रेस उसने दिया हुआ है, ओके, ठीक है। बाद में आता है एग्जामिशन कि आपको कौन से सब्जेक्ट में एग्जामिशन मिली है। जैसे डिप्लोमा के बाद आपको 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन मिलती है जिसकी फी आपने 1000 पर सब्जेक्ट, ऐसे 2000 रुपीज आपने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट को भरा हुआ रहता है। तो ये 2 सब्जेक्ट कौन सा है, एक है मैथमेटिक्स और दूसरा है ड्राइंग। तो IE 003 एंड IE 005 ये 2 सब्जेक्ट में आपको एग्जामिशन मिलती है। जो इंजीनियर्स है, ग्रेजुएट इंजीनियर्स और उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को एडमिशन लिया, उनको अलग सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन मिलता है, ठीक है। वो आपके प्रोस्पेक्टस में दिए हुए हैं, ठीक है। आपके डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको इसमें पूरा भरना है, जैसे डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, कौन से बैंक से था, कितने अमाउंट है, कौन से डेट को निकाला था, और सिग्नेचर करनी है और आपका नाम लिखना है। मेंबरशिप नंबर और डेट ये ऑफिस हेडक्वार्टर ट्रिपल आई का हेडक्वार्टर वाले एडमिन लोग भरेंगे, ठीक है। ये ऑफिस यूज वाला आपको कुछ नहीं करना है, वो सब ऑफिस के लोग कर देंगे। ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है, ये नीट एंड क्लीन अच्छे हैंडराइटिंग में भर के लिखना है, क्योंकि फ्यूचर में यही कार्ड आपके साथ होगा
ठीक है। और यही आपका कार्ड हर एग्जाम में आपके लिए लगेगा। तो इसमें आपका नाम पूरा और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है। अटेस्टेड किससे किया था उसका सील होना जरूरी है, उनका सिग्नेचर होना जरूरी है, उनका डिटेल एड्रेस होना भी जरूरी है, ठीक है। और आपका फोन और उस फोन के ऊपर अटेस्टेशन का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि ये हमेशा आपके एंड तक एज ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ट्रिपल आई रहेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। एडमिशन फॉर्म के साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है? तो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो 1 ईयर का है, दूसरा है आपका 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड सर्टिफिकेट। अगर आपने डिप्लोमा नहीं सॉरी आपने 12th साइंस किया है तो 12th साइंस का बोर्ड सर्टिफिकेट। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का एमएसबीटी का बोर्ड सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है। अगर ये सर्टिफिकेट आपने सबमिट नहीं किया तो 4 सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद भी ट्रिपल आई आपको सेक्शन ए में एडमिशन के लिए अलाउ नहीं करती, क्योंकि जब तक बोर्ड सर्टिफिकेट हम लोग सबमिट नहीं करते तब तक आपको 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन नहीं मिलेगा। याद रखो, बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो प्रीलिमिनरी के 4 सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद भी वहां पे रिजल्ट में लिख के आएगा कि आपके प्रीलिमिनरी क्लियर नहीं है। तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ट्रिपल आई को, और आपको कुछ डेट देनी होगी, इस डेट के अंदर मैं बोर्ड सर्टिफिकेट सबमिट करता हूँ। अगर आपने किया तो दे विल कंसिडर्ड यू इन सेक्शन ए, अदरवाइज आपको 2 एग्जामिशन वाले सब्जेक्ट वापस देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे उसके ऊपर प्रोफेशनल मेंबर्स की अटेस्टेशन रहना जरूरी है, या गवर्नमेंट गैजेट ऑफिसर या नोटरी वालों का, ठीक है। दैट्स ऑल। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट रहे, या ट्रिपल आई की जो वेबसाइट है वो